सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। साइंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड कॉन्शियस लिविंग आर्ट, यह जो टॉपिक है, इस पर आज ये दूसरा दिन आप लोगों के लिए अच्छे वक्ताओं को सुनने के लिए मिला। और इसमें सबसे पहले जो बात हुई बोगरा जी, वह एक बार हमने कभी आगरा में ऐसे 28 चीज़ों की एक लिस्ट बनाई थी। वो लिस्ट भी किसी बच्ची ने आकर के मुझको दी थी कि मैं इन 28 चीज़ों को छोड़ना चाहती हूँ। तो वो लिस्ट मैंने थोड़ा प्रोफेशन में कॉमन की थी, शायद वो उन तक पहुँची होगी। तो उसी पर आज उन्होंने बात की कि जंक फूड और फास्ट फूड से रिलेटेड ये जितने भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और ये फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये जितनी भी चीज़ें आज बाज़ार में चल रही हैं, ये सबसे ज़्यादा इनमें अगर कहीं कोई दिक्कत की चीज़ है तो हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इनमें नहीं मिलते। और फालतू का, जिसको कहना चाहिए पेट भरने वाली चीज़, वो हो जाती है जिसको डाइजेस्ट करने में शरीर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, शरीर के ऑर्गन्स को बहुत काम करना पड़ता है। और उसी के कारण से ये सबसे बड़ी बीमारी जो आज चल रही है, एक मोटापा, एक ऐसी बीमारी हो गई जो सब बीमारियों का कारण बन जाती है। एक्स्ट्रा फैट, कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ना, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो इसी तरीके के भोजन के माध्यम से आ रही हैं। और इस तरह का जो भोजन, जिसे हम एक तरह से कहें, बिल्कुल ही कहना चाहिए गार्बेज टाइप की चीज़ है, बिल्कुल जो बेकार की बिल्कुल चीज़ें होती हैं, उससे हम किसी ना किसी तरीके से टेस्टी बना करके और उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो वह चीज़ें हमारे लिए खाने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वह पचाने में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। शरीर में जब वो चीज़ें पचती नहीं है, तभी लीवर जो है जब एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो लीवर के ऊपर एक, जिसे बोलते हैं लीवर इन्फ्लेमेशन, वो जो आ जाता है, उससे ही लीवर डिस्टर्ब होता है। और लीवर डिस्टर्ब होने से ही सारी बीमारियां फिर बनना शुरू होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लीवर को ही बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आप अपने लीवर को सुरक्षित रखना शुरू कीजिए। लीवर को सुरक्षित रखने के लिए जितना आप तले भुने पदार्थों से बचेंगे, उतना आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं कि जैसे तेल है, घी है, इनका सेवन
अलग अलग ढंग से नुकसानदेह होता है। मैंने कोई साइंस पढ़ी नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप शुद्ध तेल मिले आपको, मैं आपसे कहता हूं शुद्ध तेल कभी नुकसान नहीं करेगा, शुद्ध घी आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर किन्हीं चीजों के साथ वो बहुत तरीके से पका हुआ, माने पूड़ी, किसी भी तरीके के और नमकीन पदार्थ जो तल भुन करके बनते हैं, वो जो है आपको नुकसान करते हैं। कोई भी तरीके की जैसे चीजें हैं, आटा वही है, उसी को आपने जो है वो छोटी छोटी सी वो बनाते हैं, पपड़ी बनाते हैं, अम, है गोलगप्पे तो चलो कोई सिंपल चीज है उसमें, ये वो आ, हा- पपड़ी जैसे ही वो सेब की, एक और सेब बनते हैं ना वो छोटे छोटे से, हाँ, बेसन के सेब वगैरह, ये तली हुई चीज है। अब देखो उनमें क्या है, बेसन नुकसानदेह नहीं है, तेल भी नुकसानदेह नहीं है, घी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसको स्थिर करके जो आप चीजें लेंगे वो नुकसानदेह है। ये मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। घी का सेवन आप शुद्ध तरीके से करेंगे वो आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर वही घी का सेवन आप किसी चीज में, ऐसे पूड़ियों में, आटा नुकसानदेह नहीं है, आटे से आप रोटी भी खाते हैं, उसी आटे से आपने पूड़ी बनाई, पूड़ी आपको नुकसानदेह। आप समझे कि ये क्या विज्ञान है इसका। तो जो चीजें तल करके, जिनमें ज्यादा घी तेल के माध्यम से तला भुना भोजन होता है, उसको पचाने में लीवर को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। ये बीमारियों का कारण बनता है। लीवर कमजोर हुआ, सब कुछ कमजोर होगा, पेंक्रियाज कमजोर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा, सब कुछ बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शुद्ध चीजों का सेवन करने से बीमारियां नहीं होती। हम जो तरह तरह के उसको प्रोसेस्ड करते हैं, फ्राइड करते हैं, उससे बीमारियां बहुत सारी उन पदार्थों के माध्यम से होने लग जाती। आप जैसे नमकीन के रूप में दाल मोठ है ना, अब अगर वो दाल है तो किससे बनी, चने से बनी, है ना। अगर आप चने का सेवन करें कोई नुकसानदेह नहीं है, आप उसके दो पीस बना करके थोड़े से उसको उबाल करके सेवन करें कोई नुकसान नहीं है, और उसी को आप जो है अच्छे ढंग से तल लो तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। लीवर को मेहनत करनी पड़ती है। आप ये एक साइंस समझने की कोशिश करें, चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, संबंध उनके कैसे बनते हैं, इसको संयोग या मिश्रण कहते हैं। तो जब कोई मिश्रण इस तरीके का हो जाता है तो वही चीज हमारे लिए नुकसान कर जाती है। ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए आपस में मिलने पर वह एक रोग पैदा करने के कारण बन जाते हैं। उनको अलग अलग खाते हैं तो रोग नहीं बनते, और मिला के खाते हैं तो वो रोग बन जाते हैं। तो जो विरुद्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना, इस पर भी हमारे लिए ध्यान होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जंक फूड, फास्ट फूड से बचने के बाद भी आप अपने घरों में भी जो सेवन करते हैं उसमें भी विरुद्ध पदार्थों का सेवन आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। विरुद्ध पदार्थ जैसे आपने खट्टे रस पिए, ऊपर से थोड़ी देर बाद दूध पी लिया, अब दूध के साथ में खट्टे रसों का आपका जो सेवन होगा, ये विरुद्ध पदार्थ का सेवन है जो आपके लिए परेशान करेगा। तो इस तरीके के जो विरुद्ध पदार्थों का सेवन होता है, इससे भी हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तला भुना पदार्थ हमारे लिए नुकसानदेह होता है, उसको जितना हम, अच्छा कहा गया है अगर हम उसको बॉईल करके लेते हैं। आपने देखा होगा कोई भी तरीके की वाले बीमारियों के लिए अभी आजकल या पहले से भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल पड़ा, भाई लौकी का सूप पियो, गिलोय पियो, ये सूप पियो। ये सूप अपने आप में अच्छे होते हैं। भोजन करते हुए भोजन के बीच में आपको एक ऐसा कोई भी सूप लेना चाहिए जो ठंडा ना हो, हल्का सा कुनकुना करके आप उस सूप को लें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये कल्याण कार्यक्रम में भी लिखा हुआ है, जैसे दाल का पानी, लौकी का पानी, ये सब थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए।
ये आप भोजन के बीच में लेते हैं तो जो लिया गया भोजन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। एक बहुत जरूरी अवेयरनेस की बात है, बच्चों तक पहुंचाने वाली बात है। आप भोजन या पानी, अगर आप अपनी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा कोई भी पदार्थ लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। क्योंकि अगर आपने आइसक्रीम खाई, किसी भी तरीके की आपने कोई भी ये ठंडी चीजें, बर्फ वगैरह खाई, तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है। आपने ठंडी चीजें ले ली, अब बॉडी को एक्सेस इफेक्ट करने पड़ेंगे उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ठंडे पदार्थ आपके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ठंडा पानी पीना, चिल्ड वाटर बच्चों के लिए शौक हो जाता है। आप देखेंगे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। ठंडा पानी पीने की आदत अगर बच्चों में आ गई तो बच्चा इस तरीके से फूलता जाएगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो पानी का गर्म पीना, मैं कह रहा हूं आपसे कि इस चीज को आप अपनी जीवन शैली में लाइए। गरम, थोड़ा सा गरम का मतलब बिल्कुल चाय की तरह गरम नहीं, थोड़ा सा कुनकुना भी हो चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा बॉईल किया हुआ होना चाहिए। वह पानी आपके शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है और वही पानी आपके शरीर में बीमारियां बनाता भी है और वही पानी आपके शरीर से बीमारियां निकालता भी है। तो अगर आप पानी शुद्ध पिएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते रहेंगे। शुद्ध पानी का मतलब बॉईल किया हुआ पानी। बॉईल करके भले ही आप उसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आइए, लेकिन आप उसको बॉईल जरूर कीजिए स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से। अभी डॉक्टर साहब धारीवाल जी बहुत सारी पानी के संपर्क से बीमारी बता रहे थे। अब आप सोचो, जब आपको पानी में चलने से बीमारी हो सकती है, पानी जहां पर पड़ा रह जाता है वहां पर मच्छर उत्पन्न हो जाता है, तो जो पानी आपने पिया है वो अगर अशुद्ध है, आपके पेट में पड़ा है, तो आपके पेट में कुछ नहीं होगा क्या? है? तो वो पानी भी शुद्ध होना चाहिए जो वहां पर उस तरीके के वायरस उत्पन्न ना कराए जो आपके अंदर इन्फेक्शन करे। तो शुद्ध पानी पीने का एक चलन इस तरह का होना चाहिए कि हम थोड़ा सा गर्म पानी अपनी बोतलों में भले ही रखें, लेकिन हम हल्का सा कुनकुना पानी लेकर के चलें, पिए। मैं आपसे कह रहा हूं, डायबिटीज जैसी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयोग करके आप देखना, अगर आप हल्का सा कुनकुना पानी सिप सिप करके पीने की आदत में आ जाते हैं तो वह पानी भी 3 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज में बहुत फर्क ला सकता है। या आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। पानी को सबसे ज्यादा जरूरत बॉडी को है, तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा अवेयरनेस के साथ में प्योर होनी चाहिए। और इस बात पर जब हम ध्यान रखेंगे तो पानी शुद्ध करने के लिए आपने देखा कि जैन धर्म के सिद्धांतों में खाने पीने में सबसे ज्यादा पहले किस पर जोर दिया जाता था? हाँ, शुद्ध पानी पीने पर। घर का आदमी पहले घर से बाहर निकलता था तो लोटा छन्ना साथ में लेके चलता था। हमें दूसरे के बर्तन में पानी नहीं पीना, हमें अपने ही छन्ने से छानना। दूसरे का बर्तन और दूसरे के कपड़े का क्या पता कैसा है। तो इतनी सावधानी रखता था आदमी, तब स्वस्थ रहता था। तो ये चीज हमारे लिए पहले से ही कही गई, हमारे मूल गुणों में है, श्रावकों के मूल गुणों में है। रात्रि में भोजन नहीं करना, जल छान करके पीना। तो शुद्ध पानी हमें जो पीना सिखाया गया, इसका एक बहुत बड़ा ये कारण है, डॉक्टर साहब अशोक जैन भी बैठे हैं, ये भी जानते हैं कि शुद्ध पानी अगर हम बॉइल पानी होता है तो उसमें बहुत सारी अपनी बीमारियां जो पानी में किसी भी तरीके से चल करके आती हैं वो निकल जाती हैं। इसलिए पानी को गर्म करके पीने की आदत केवल साधु के लिए नहीं है, ये श्रावक के लिए भी मैं आज बहुत ज्यादा उपयोगी समझ रहा हूं। और अनेक बीमारियों का निष्कासन इस शुद्ध पानी के ग्रहण से होता है। चीजें ऐसी ग्रहण करो जिससे कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े उन चीजों को डाइजेस्ट करने में। जैसे एक बहुत बड़ी बात शुरू में ही ये बात कही गई, जब ये जंक फूड और फास्ट फूड की बात थी, ऐसे पदार्थ जिनसे हमारे लिए, जो हम शुगर को बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं, एक आर्टिफिशियल शुगर होती है, एक नेचुरल शुगर होती है। जिन पदार्थों में नेचुरल रूप से शुगर होती है वो नेचुरल शुगर फूड प्रोडक्ट कहलाते हैं।
जिनमें हम आर्टिफिशियल शुगर इनटेक करते हैं। माने अब जैसे चीनी है तो ये आर्टिफिशियल शुगर है, चाय है ये भी आर्टिफिशियल शुगर इसके माध्यम से ली जाती है। तो हम कम से कम इतना भी अपने आप पर एक संयम लगाना शुरू करें कि हम आर्टिफिशियल शुगर से बचें। जो प्रोडक्ट आर्टिफिशियल शुगर को बढ़ाने वाले हैं उनसे हम बचें। जो नेचुरल फूड में जो शुगर है वो हमारे लिए इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी आपके लिए बाहर से ग्रहण की गई चीनी आदि पदार्थ। आपके लिए कल नमक पर बात कही गई थी, नमक की तरह ही चीनी भी, शक्कर भी एक बहुत कहना चाहिए पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन। और इन व्हाइट पॉइजन में ये 3 पॉइजन आपके सामने रहने चाहिए व्हाइट पॉइजन के रूप में। एक सॉल्ट, ये शुगर और एक मैदा। ये सारे जंक फूड मैदा से बनते हैं। बॉडी के लिए पहले कहा जाता था मोटा खाओ मोटा पहनो। ये आपने मैदा को मोटा नहीं कर दिया, कितना ऐसा चिकना कर दिया कि वो आंतों में जाके जम जाती है, वो आंतों के डाइजेशन को बिगाड़ देती है, जो डाइजेशन सिस्टम उसको बिगाड़ देती है। तो इसलिए ये मैदा से बने हुए फूड ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपके लिए कॉन्स्टिपेशन की बीमारियों से शुरू होकर के ब्रेन तक की बीमारियां शुरू कर देते हैं। तो ये 3 चीजें जो हमारे लिए एक जो है एक तरह से व्हाइट पॉइजन्स के रूप में है, इन पर हम अपना कंट्रोल रखें। शुगर कितना लेना, किन पदार्थों से शुगर बढ़ रही है, इनको ध्यान में रखते हुए आप चीनी को तो अवॉइड ही करें। अलग अलग तरीके के शुगर फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे नेचुरल जो चीजें होती हैं वो हमारे काम में आने वाली होती हैं। नेचुरल शुगर प्रोडक्ट में क्या आता है? अगर आप देखें गन्ने से वो चीज शुरू होती है। गन्ने का रस भगवान ने पिया, गन्ने का रस तुम पियो, गन्ने के रस से कोई नुकसान नहीं होंगे। गन्ने का हमने थोड़ा प्रोसेस किया, उससे हमने गुड़ बनाया, वहां तक ठीक था। वो प्रोसेस मशीनरी प्रोसेस नहीं है, वो प्रोसेस एक तरीके से एक अपनी घरेलू पद्धति से होने वाला प्रोसेस है, वहां तक ठीक था। जहां से मशीनरी प्रोसेस शुरू जो है वो शक्कर बनने का प्रोसेस, ये प्रोसेस बिगड़ गया। उस पर पॉलिश की जा रही है, उस पर अलग से सल्फर की कोटिंग की जा रही है, उस पर जो है अलग से उसको चमकीला बनाने के लिए अलग तरीके के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं। ये प्रोसेस बिगड़ गया और इसके कारण से जो शक्कर का दाना वो हमारे लिए इतना नुकसानदेह हो गया कि देखो कितनी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। अगर आप गुड़ खाएंगे ना, हमने घरों में देखा, मुझे लगता है कि हमारे घर में बहुत अच्छी मतलब हेल्थ प्रोसेस वाली चीजें चलती थी। घर में जो पिता थे उनका नियम था भोजन करने के बाद में इतनी डल्ली गुड़ की खाना और बाईं करवट लेटना, उनका नियम था। तो कभी कभी उनकी इस आदत से हम लोग परेशान होते थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा नियम है वो। खाने के बाद में इतना गुड़ लेना और बाईं करवट लेटना, आप इतनी सी आदत अपना ले, बहुत अच्छी आदत है। जो आपने भोजन किया है गुड़ उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा। और अगर आप बाईं करवट लेटते हो तो बाईं करवट लेटने से भोजन का पाचन अच्छा होता है, थोड़ी देर के लिए, सो मत जाना, हाँ, नहीं तो वो सब मतलब भीतर से सब इनएक्टिव हो जाएगा। तो बाईं करवट लेटने से भोजन का पाचन अच्छा होता है और उसका स्वर विज्ञान भी बताता है, जो हमारी बॉडी का साइंस होता है कि जो हमारा राइट साइड का नोस्ट्रल का स्वर चलता है, इसे सूर्य स्वर कहते हैं। भोजन करते समय वही चलना चाहिए और भोजन करने के बाद भी वही चलना चाहिए आधे घंटे तक। तो अगर हम इतना भी करते हैं तो भोजन किया हुआ हमारे लिए डाइजेस्ट होगा, वो हमारे शरीर को लगेगा और हम रोगों से बचेंगे। इधर हम ये कह रहे थे कि जैसे ये शुगर है, अब शुगर में और गुड़ में कितना अंतर है मैं आपको बताऊं। एक साइंस है ये कि गुड़ आपने जो भोजन लिया है उस गुड़ को पचाएगा, और शुगर को पचाने के लिए शरीर को अलग से मेहनत करनी पड़ेगी शुगर को पचाने के लिए। ये अंतर होता है, नहीं समझ में आया? जो आपने भोजन लिया, भोजन के बाद गुड़ लेने से क्या होगा, जो लिया गया भोजन है गुड़ उसको पचाने में काम करेगा। और अगर आपने गुड़ के बाद में थोड़ा मीठा हो जाए, गुड़ की जगह पे थोड़ा सा, हाँ, तो अब आपने जो थोड़ा मीठा हो जाए वो मीठा ले लिया, वो मीठा आपके अब और भारी करेगा आपको, वो मीठा पचने में भारी होगा।
आप कभी देखना, आप जब भोजन करते हैं, भोजन करते समय आप कभी बॉडी को फील नहीं करते कैसी हो रही है? कुछ नहीं करते, खाते जाते हो। आप खाते हुए भी देखना कि कौन सा पदार्थ खाने के बाद में आपको एकदम से लगता है यार बहुत भारी सा हो गया, पेट भारी हो गया। आप देखेंगे जो भी ये मिठाइयां होती हैं, मिठाइयां खाने के बाद में आपका पेट एकदम से भारी हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत भर गया, पेट भारी हो गया। आप जैसे ही इस तरीके का कोई भोजन आए, उस पर आप तुरंत अपने लिए एक भीतर से अलार्म बजाएं, जस्ट स्टॉप इट। समझ में आ रहा है ना? एक गिलास हो गया, एक पीस हो गया, दैट्स इनफ। अगर आप उसके स्वाद में पड़ेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, शक्कर जो है वो नुकसानदेह है। शक्कर और गुड़, गुड़ से ही शक्कर बनी है, पर्याय बदली है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा विपरीतपना आ गया। तो जहां गुड़ हमारे लिए पाचन शक्ति को बढ़ाता है, गुड़ में फास्फोरस होता है, गुड़ में आयरन होता है, वो सब चीजें होती है, शक्कर में कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? तो इतनी चीजें रिफाइंड होने के बाद में ये चीजें इतनी बिगड़ गई, इनका सेवन जो आजकल हो रहा है, इससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स कमजोर होते हैं। धीरे धीरे वह जो फैटी लीवर वाली प्रॉब्लम है वो इसी से आती है, और इस तरीके से हमारे लीवर से प्रॉब्लम शुरू होकर के तरह तरह की बीमारियां बनती हैं। तो इन सब पर कंट्रोल करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी ये शुगर, सॉल्ट और ये मैदा, ये तीन चीजें हैं, हम इनको पूरी तरीके से अवॉइड करें। और अगर हम केवल जो नेचुरल शुगर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो उतनी तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, इन सब चीजों की जरूरत होती है, जिसके कारण से हमारी बॉडी एनर्जाइज रहती है। ये सब ध्यान में रखते हुए जो अंत में धारीवाल जी का लेक्चर हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और इसमें थोड़ा सा आगे के टाइम में ऐसा कुछ रिसर्च किया जाए कि आजकल जो घरों में कुत्ते पाले जाते हैं उसमें, और पहले जो घरों में गाय पाली जाती थी उसमें क्या अंतर है, इसका एक थोड़ा सा रिसर्च पेपर बनना चाहिए, ऐसा मुझे एक आइडिया आ जाए। क्योंकि हम अगर किसी से कहते हैं भाई कुत्ते पालने के नुकसान है, कुछ बात है, तो अब आप तो समझते ही हो, आप तो धार्मिकता के मूड में कह रहे हो। लेकिन अगर ये चीजें रिसर्च पेपर के थ्रू आएंगी कि भाई कुत्ते को हम अपने घर में पालतू जानवर की तरह जब रखते हैं तो उसके बाल वगैरह में तरह तरह के जर्म्स होते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। उनके संपर्क में आने से, उनको अपने बिस्तर पर अपने साथ घूमने से, उनका किसी भी तरीके का वह लार्वा है या उनकी कोई भी यूरिन वगैरह है वो हमको नुकसान पहुंचाती है। जबकि गाय हमसे दूर रहती है, हम उसको पालते तो हैं लेकिन हम उसको दूर रख करके पालते हैं, हम उससे कभी चिपकते नहीं हैं, और उसकी कोई भी तरीके की ऐसी चीजें हमारे लिए, जबकि हमें बीमारियों से बचाने वाली हैं। तो इस तरीके का एक रिसर्च पेपर सामने आना चाहिए कि जो हम घर में ये कुत्ते पाल रहे हैं, ये पहले ये ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, इनसे ज्यादा हमारे लिए बीमारियों का बचाव हो रहा है, या बीमारियां आ रही हैं, या पहले गाय पाली जाती थी इसका हमारे लिए फायदा होता था। अगर ये थोड़ा सा एक सामने आएगी क्लियरिटी, तो हम आज के लोगों को कुछ ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे कि लोग गाय को पालना तो भूल गए, लोगों को ये चिंता नहीं है दूध कहाँ से आ रहा है, खाना दूध ही है, पीना दूध ही है, दूध के सब प्रोडक्ट लेना है, लेकिन इसकी चिंता नहीं दूध कैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और कुत्ते से कुछ नहीं मिल रहा, उसको दूध पिला रहे हैं। जिससे सब कुछ मिलता उसको तो पाल नहीं रहे, और जिससे कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक जो मेंटलिटी बन गई है, इसको भी थोड़ा सा इस तरह की रिसर्चों के माध्यम से ही सामने लाया जाए तो बात लोग ज्यादा सुनेंगे। और सीधा सीधा अगर हम कुछ कहेंगे तो वो धर्म गुरुओं की बात तो धर्म की तरह होती है। तो इस विषय में भी कुछ बात की जाए आगे के टाइम पर कि घरेलू जानवर कौन से पालने योग्य हैं, वो हमारे लिए बीमारियों से कितने बचाने वाले हैं, और उनसे हमारी इकोनॉमी भी कितनी जो है वो अच्छी बनी रहती है। इन सब चीजों पर एक कुत्ता और गाय के बीच का एक डिफरेंस जरूर बताया जाए, क्योंकि पहले का समय गाय के पालन का होता था, आज के कुत्ते का पालन का हो गया है। तो इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस सामने हमें रिसर्च पेपर से बताना चाहिए। ओम अरहम नमः।
हाँ हाँ हाँ, खांड भी ठीक है। हाँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।